क्या ये ज़रूरी ही है पटाखे फोड़ना दिल्ली में? बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखो ऐसे हमारे पास नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स 2002 भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जो फ्रेम्ड है। मतलब ये हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य का। अगर मैं पटाखे फोड़ रहा हूँ तो सिर्फ मैं अपने आप को एंजॉय करने के लिए दूसरों को तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ ना, पॉल्यूशन क्रिएट करके, साउंड क्रिएट करके। तो ये सब चीज़ों के लिए लॉ एकदम स्ट्रिक्ट है कि पटाखे जो है एकदम नहीं ज़रूरी है, और इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। कि ये हिंदू धर्म है तो थोड़ा सा ये उस पर इन्फ्लुएंस का मेन फोकस है कि जो है राइट टू लाइफ, मतलब कम्प्लीटली अलाउ कर दे मैस वाइट की 2 घंटे के लिए जला लो। बिकॉज जहाँ से ये परमिशन मिली तो वो 2 घंटे नहीं, पूरी रात चलेगी। तो कुछ ना कुछ इस पर बहुत एकदम डीप एनालिसिस किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शिवेंद्र गौड़। और आज एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बहुत चर्चा का विषय है, पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश होगा तो कहीं ना कहीं आगे चलकर उसको पूरे देश में ही होगा। लेकिन खास बात दिल्ली की है। दिल्ली की सीएम जो रेखा गुप्ता है, उन्होंने कहा था कि दीपावली पर हम हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि हमें कुछ ग्रीन पटाखों की इजाज़त दी जाए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्हीं से जानेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, किस तरह की बहस हुई और क्या मामला हुआ। क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज़ श्रीकांत प्रसाद एंड प्रैक्टिसिंग एट सुप्रीम कोर्ट। एंड आप जो आज पूछ रहे हैं कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर राइटली अक्रॉस द कंट्री फील सीक सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही जो है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स होती है हमेशा, और इसी को लेकर के। बट अब क्योंकि गवर्नमेंट इस बार एक नया प्रपोज के साथ सुप्रीम कोर्ट आई थी, दिल्ली गवर्नमेंट, जिसमें कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता हैज़ ऑफिशियली मतलब कि ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट की साइड से स्टेटमेंट जारी करती है कि हम दिल्ली में चाहते हैं कि 2 घंटे एटलीस्ट पटाखे अलाउ किए जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा उनकी मांग भी 2 घंटे के लिए। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कम्प्लीटली बैन किया हुआ है इवन ग्रीन क्रैकर्स। तो अब ये 2 घंटे के लिए कह रहे हैं कि इवन आप 2 घंटे के लिए हमें ग्रीन क्रैकर्स से अप्लाई की परमिशंस दे दो, तो दैट वुड बी मच कल्चरल। मतलब हमारे एक कल्चर जो है हिंदू धर्म में, मतलब खुशी के साथ पटाखों के साथ सेलिब्रेशन करना त्यौहार का, श्री राम जो है मतलब आते हैं अयोध्या इतने सालों बाद, तो वो सब एक कल्चरल इशू को मतलब प्रोपेगेट करने के लिए और रिलीजन को उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये चीज़ 2 घंटे के लिए डिमांड रखी गई, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट में सारा आर्गूमेंट्स होने के बाद जजमेंट रिजर्व रखा गया है। चीफ जस्टिस ने ये भी एक ओरल रिमार्क्स भी दिया है कि हम देख रहे हैं कि हम इंटरिम रिलीफ, मतलब इंटरिम का मतलब होता है कि बिकॉज दिवाली इज़ वेरी नियर बाय, 20 अक्टूबर को दीपावली है, तो एक कुछ मतलब उस तरह का, क्योंकि देखो जो भी जजमेंट आएगा ये तो लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए अक्रॉस द कंट्री फिक्स रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। बट अभी खास तौर पे दिवाली है, तो इस वजह से कुछ अंतरिम राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सोचा है। तो लगता है कि मतलब नेक्स्ट वीक बिफोर दिवाली कुछ ऐसा इंटरिम रिलीफ हमें मिल सकता है, जहाँ पे कि 2 घंटे की परमिशंस दिल्ली के लिए सेलिब्रेशंस के लिए अलाउ किया जाएगा। ये धार्मिक आधार पे होगा। हाँ। अच्छा, ऐसे पूछता हूँ, चूँकि आप युवा भी हैं, साथ साथ गंभीरता से कानून को भी समझ रख रहे हैं, तो ये जो जैसे कई लोग कहते हैं भी दीपावली पटाखे बजाना क्या ज़रूरी है, इसके बगैर दीपावली नहीं बनती, ये भी एक बात है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल की वजह से इन्होंने कहा है, या लगा कि भाई धार्मिक आधार पे ज़रूरी ही है, इसके ज़रूरी था इतना दिल्ली के पोल्यूशन को देखते हुए? देखिए हम लोग दिल्ली में पोल्यूशन से परेशान तो हैं ही, राइट, बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है कि आपका सवाल इट्स अ गुड क्वेश्चन कि क्या ये ज़रूरी ही है पटाखे फोड़ना दिल्ली में? बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखो ऐसे हमारे पास नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स 2002 भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जो फ्रेम्ड है कि शादी जो है उसमें 10 बजे रात के बाद म्यूज़िक सिस्टम आप अलाउ नहीं करते, क्योंकि राइट टू मतलब ये हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य का। तो इसको लेकर के, क्योंकि अगर मैं पटाखे फोड़ रहा हूँ तो सिर्फ मैं अपने आप को एंजॉय करने के लिए दूसरों को तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ ना, पॉल्यूशन क्रिएट करके, साउंड क्रिएट करके। तो ये सब चीज़ों के लिए लॉ एकदम स्ट्रिक्ट है कि पटाखे जो है एकदम नहीं ज़रूरी है, मतलब, और इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। बट आप देखते हैं कि कितना भी स्ट्रिक्टली बैन हो जाए, थोड़ा सा लोग कहीं ना कहीं विदाउट बर्निंग ऑफ क्रैकर्स थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा फील करते हैं फेस्टिवल्स को। ये मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, कोर्ट की लेवल पे नहीं कह रहा हूँ। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये तो ठीक है, आप सब लोग काफ़ी प्रैक्टिकल जानते हैं, क्योंकि अब कानून से हर तरह के केस भी आपके पास आते हैं। जब हम अभी था बिल्कुल बैन था, ये था कि भाई चलेगा ही नहीं, तो वो रुका हुआ था। अब सवाल ये 2 घंटे का दिया जाएगा,
प्रैक्टिकली कितना संभव होगा कि 2 घंटे इधर से उधर रोकना पुलिस और प्रशासन के लिए? मुझे थोड़ा सा सर लग रहा नहीं। हम लोग भी दिल्ली में रह रहे हैं सर, 5-6 सालों से रह रहा हूँ, और इतने कंप्लीट बैन होने के बाद भी मैं जहाँ भी रहा हूँ ये देखा हूँ कि फिर भी लोग फोड़ते हैं। मतलब इतना पॉल्यूशन होता है कि मतलब सफोकेशन होने लगती है। अगर ये अलाउ हो भी जाता है कि 2 घंटे के लिए, तो एक लोगों को एक्स्ट्रा एड्ज मिल जाएगा कि भाई हमें तो गवर्नमेंट ने बोला। और ये जब तक टाइम फिक्स नहीं होता है कि आपकी टाइमिंग क्या होगी कि 6 से 8 तक करना है या 8 से 10 तक करना है, और आपको लग रहा है ये प्रैक्टिकली इस चीज़ को कंट्रोल करना मेरे दिमाग में आया कि जैसे पॉसिबल बैन है तो मैं भी थैले में पटाखे लेके जा रहा हूँ तो यही मुझे रोका जा सकता है भी चलो ये जमा करो, ऐसे मलके माल के। जैसे हम जाते फिल्मों में फिल्म देखने जाते सिनेमा हॉल में, तो मैंने देखा कई मेरे साथी ऐसे थे जो ये मसाला वगैरह इस तरह तो वो वहीं रख लिया था, मना ही है, अंदर ले जा नहीं सकते, तो वो अंदर है ही नहीं। अब उसमें कह दिया जाए भाई आप सी इंटरवल में ये खा सकते हैं तो ले जाएंगे। तो मेरा कहना है 2 घंटे की अगर बात हो जाएगी तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूँ ये पुलिस प्रशासन के लिए कितना कठिन हो जाएगा इसको। किसी भी तरीके से इस पे सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन लेगा विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, बिना उनके इन्फ्लुएंस से कि ये हिंदू धर्म है तो थोड़ा सा ये वो उस पर इन्फ्लुएंस का मेन फोकस है कि जो है राइट टू लाइफ, मतलब एक अधिकार है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। इस समय जो एक माहौल और जो सोशल मीडिया और ये तमाम लोग खुल के भी आने लगे हैं, कई लोग बोलने ही लगे हैं, कई मीडिया में भी बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बात होने लगी है, लोग चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि सीजीआई वो खुजराहो वाली बात को लेकर के। अच्छा। तो सीजीआई जो हैं उन पर इस तरह का, अब ये आम सी बात, बड़ा कहाँ सुनते थे कि उन पर आरोप लग रहा है निर्णय पे, और उन्हीं को ये निर्णय देना है। तो ये कितना अलग सा, हालांकि उन्होंने रिजर्व कर लिया। रिजर्व का मतलब क्या समझाइए दर्शकों को हमारे। देखिए, जब कोई इशू होता है तो उस पर दोनों साइड से प्रॉपर बहस हो जाती है। जब कोर्ट पूरी तरह से दोनों का पक्ष सुन लेती है, उसके बाद सुनने के बाद ऐसा नहीं होता है कि तुरंत उसी टाइम पे फैसला कर दिया। बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू उनको पूरे एविडेंस देखने पड़ते हैं, दोनों साइड के गो थ्रू करते, तो इसमें 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने दिन का भी टाइम लग जाता है प्रोनाउंसमेंट करने में। तो अभी सिर्फ ऑर्डर रिजर्व हुआ है, बट एज पर एक्सपीरियंस मतलब जो लग रहा है जज के हिसाब से कि वो इंटरिम रिलीफ कुछ देना, मतलब कि दीपावली से पहले कुछ, दीपावली से पहले बहस पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। वो और इसको जब निर्णय आ जाएगा तो मुझे लगता है सीजीआई को उस नजरिए से भी टिप्पणी मिलेगी सुनने को। वो तो सब्जेक्ट मैटर है, वो तो पब्लिक रिजर्व रखने के ये भी रीजन है उनके रिजर्व रखने के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो भी अगर ऑर्डर आती है वो बाइंडिंग है ओवरऑल कंट्री, तो इसलिए उनको सारे पहलुओं पर देखना होता है। मतलब बहस पूरी हो चुकी, बहस में कुछ नहीं बचा, वो चीजें। और फिर वो जो होता है एक टाइम भी, मतलब 5 दिन 10 दिन जो अपना पूरा तैयार, क्योंकि उन्हें जजमेंट लिखना होता है सर सारी चीजें, क्योंकि जो भी वो कहते हैं वो सारी चीज रिटेन में होता है, और कल होके हर जगह वो अप्लाई होने वाला, हर स्टेट में, हर जगह। तो इसलिए वो अपने पास आप लोगों की जिस तरह की प्रैक्टिस है इस तरह के मामलों पे, दिल्ली सरकार का भी ये सब है, स्टेप है। और 2 घंटे की बहस पे जो अभी जो सीजीआई ने बोला है, हम विचार करेंगे, इस जगह बोलेंगे। तो इस तरह की बात इस दिवाली के लिए विचार करेंगे। उन्हें लगता है कि इस तरह की बातों से कुछ ऐसा आसान, मुझे लग रहा है, मैं हालांकि बहुत समझ नहीं रखता हूँ कानून की, आप बतौर प्रैक्टिस इसे कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि 2 घंटे का तो ऑर्डर हो ही जाएगा? ऐसा है कि ये भी इम्पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है कि वो कम्प्लीटली अलाउ कर दे मैस वाइट की 2 घंटे के लिए जला लो, बिकॉज जहाँ से ये परमिशन मिली तो वो 2 घंटे नहीं पूरी रात चलेगी। तो कुछ ना कुछ इस पे बहुत एकदम डीप एनालिसिस किया जाएगा, और सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ही नहीं, और भी जस्टिस को मतलब कंबाइन अप करके सब लोग इस पे डिसीजन देंगे, अकेले वो नहीं देंगे। तो अभी फिलहाल पता लगेगा, अभी इसका तारीख भी अभी आज नहीं पता लग सकती। अभी नहीं लग, बस दीपावली से पहले रिजर्व हो गया, रिजर्व मतलब कभी भी आ सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की राय थी, उनके अनुभव से हमने समझने की कोशिश करी कि ये अभी जो बहस हुई है इसका क्या मतलब है, और कुछ प्रैक्टिकल भी सोची। चूँकि आप दिल्ली में रहते हैं, तो अगर ये 2 घंटे का परमिशन मिलती है तो कितना ये परमिशन को किस तरीके से लागू किया जाएगा, प्रशासन, पुलिस जिनको इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, वो कितना मुश्किल होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तो ये ऑर्डर रिजर्व है, देखना होगा दीपावली से कितने दिन पहले ये ऑर्डर होता है। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। तब तक इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.